अब बुलिश स्ट्रक्चर जब रहेगा, ठीक है, ये बुलिश स्ट्रक्चर ही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमारे पास दो लगातार रेड कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, दो लगातार या टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स होनी चाहिए। मतलब अब आप ये देखो, मार्केट ने एक हाई कंफर्म किया। चलो इसको रिप्ले में देखेंगे। अब मार्केट ने हाई लगा लिया और कंफर्म भी कर दिया। ये कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया, जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, दो लगातार कैंडल आई, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, सो हमारा हाई कंफर्म। अब हम क्या करेंगे कि इस हाई को मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे। जब इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज होगा, आप लोगों का नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो भी इस ब्रेक एंड क्लोज के बीच में लोवेस्ट पॉइंट रहेगा, वो आपका लेवल 2। ठीक है, फिर वेट करो। ठीक है, ये देखो, मार्केट ने एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, सो ब्रेक एंड क्लोज के बीच में जो भी लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो लेवल 2। ये बन गया आपका लेवल 2 एंड ये लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 कब बनेगा? जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट दोबारा आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मार्कर मार्कर बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर मार्किंग कंटिन्यू करनी है। सेम बेरिश स्ट्रक्चर में भी रहेगा। लेट्स सपोज ये आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर है, यहाँ से सेलिंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट ने एक लो कंफर्म करने के बाद, लो कैसे कंफर्म करेगा मार्केट? ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया। अब ये लो अब तक कंफर्म नहीं है जब तक टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं आती। ठीक है, सो देख सकते हो दो लगातार टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स आई है। अब सेलिंग का स्ट्रक्चर है तो ग्रीन कैंडल होगी आपका रिट्रेसमेंट कैंडल। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, यहाँ पर आपका कंडीशन फुलफिल हो जाता है। अब आपने क्या करना है, लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करके एक्सटेंड करो। इस लो एंड ब्रेक एंड क्लोज के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो लेवल 2 बन जाएगा आपका। अब वेट करो कि ब्रेक एंड क्लोज हो जाए, तब तक स्ट्रक्चर को चलने दो। ठीक है, एक कैंडल का ब्रेक एंड क्लोज हो गया, लेवल 2 यहाँ पर आपका कंफर्म, ये लेवल 1 भी कंफर्म हो गया और लेवल 3। ठीक है, फिर इस तरीके से इसको कनेक्ट करते तो ये ऐसा आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। ये रहेगा आपका थर्ड लेक्चर का एक रिकैप, जिसमें हम 2CR मतलब टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जो आपने फोर्थ लेक्चर में सीखा, जिसमें आपको टू कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, टू कैंडल क्लोजिंग, तो इसको 2CC भी बोल सकते हो आप। मैं बस बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सको। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या दिक्कत या कॉमन डाउट जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं, सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट, ये रहा आपका 1 2 एंड 3। ठीक है, ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। इसके नीचे जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है, अब चाहे वो दोनों रेड कैंडल हो, दोनों ग्रीन, या एक रेड या एक ग्रीन, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बस लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल। ठीक है, टू कैंडल क्लोजिंग। बट ये दोनों आपको एक साथ चाहिए, जोड़ी में चाहिए या पेयर में चाहिए। ठीक है, मतलब लगातार ही समझ लो। अब दो कैंडल्स की क्लोजिंग हो गई, अब हम क्या करेंगे, तीन लेवल्स निकालते हैं। कौन कौन से लेवल्स है? ये जो 1 है, इसको मार्क करके एक्सटेंड करना है, ये आपका QML या A+। जो लेवल 2 है वो बन जाएगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, लेवल 3 डबल टॉप। ठीक है, सो आपने तीन सेलिंग की लेवल्स निकाली, क्योंकि स्ट्रक्चर अब बेरिश साइड शिफ्ट हो चुका है। मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने टैप किया और यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, अब जो एक कॉमन डाउट है वो ऐसा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करनी होती है, राइट? सो ये आपका 1 2 3, आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला मेथड जो इजी वाला है, वो ऐसा है कि अब हम इसको, ये पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया या स्ट्रक्चर आप बोलो, ठीक है, इस बॉक्स में। तो पहला जो इजी वे है, आप लोग डबल टॉप या डबल बॉटम, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको नोट्स में भी लिखो। रेफरेंस पॉइंट
डबल टॉप या डबल बॉटम आपने पकड़ना है, एंड वहां से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट या डबल टॉप, ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3, 3, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या, नहीं है, तो इसको आगे एक्सटेंड करो फर्दर। ठीक है, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जब बनेगा तो, और इसको ऐसे कंटिन्यू करो। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि ये जो बॉक्स है इसके बाद से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करो। ठीक है, जो पहला मेथड है उसका मैं कुछ इस तरीके से लाइन लगा देता हूँ, और जो दूसरा मेथड है उसके लिए ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से तो सेम ही आप लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। बस एक आप लोग स्टेप मिस करोगे, जो पहला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद स्ट्रक्चर मार्किंग करनी होती है, चाहे आप डबल टॉप से करो या चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे से या ऊपर से, मतलब पूरा जो एरिया रहेगा वहां से। ठीक है, चलो अब 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को ये थोड़ा सा माइक एडजस्ट करने दो। ठीक है, सेट। सेम बेरिश में भी करना है आपको, जब बेरिश से बुलिश साइड शिफ्ट होगा। अब वो एक खाद एग्जांपल देखते हैं अपन। 1 आवर में है क्या, गोल्ड में तो भाई आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। दूसरे इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, नहीं ये भी नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये पूरा रेंज हुआ है। एक खाद इजी मिल जाना चाहिए, इजी वाला। इजी वाला लेट्स सी यहाँ पर है क्या। ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। ठीक है, 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आई, हमने 3 लेवल्स निकाले। 3 लेवल्स निकालने के बाद इजी मेथड कौन सा है, डबल बॉटम या डबल टॉप रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। ये रहा आपका 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये 3। ठीक है, अब जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है मेरे हिसाब से वो ऐसा है कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से आपको स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से करो या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से करो। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से भी करोगे तो ये रहा 1, 2 एंड 3। कुछ फर्क नहीं आने वाला आपके स्ट्रक्चर मार्किंग में, बस आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी है वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डाउट्स थे, तो अभी अपन क्या करते हैं, आज का अपना न्यू टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो गाइज अभी आप लोग नोट्स बना लेना इस चीज का, जो एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट है उसका। ठीक है, सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट। जिसे भी एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, इसको हम बिग बार कैंडल, बिग बॉडी साइज कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, गोल्ड में देखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, गोल्ड क्योंकि सभी लोग ट्रेड करते हैं। सो ये रहा डेली टाइम फ्रेम का एक गोल्ड में। तो आप लोगों को ये जो कैंडल्स दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी, ये एंगल्फिंग कैंडल होती है। ठीक है, ये रेड कलर की, ये 2 ग्रीन कैंडल्स, देन इसके बाद ये पूरे नॉर्मल साइज कैंडल है। ठीक है, ये पूरा नॉर्मल साइज कैंडल है। अगर आप रीसेट करो, रीसेट नहीं, मेरे स्क्रीन के हिसाब से ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल जूम है हमारा। ठीक है, ये
चार्ट का नॉर्मल जूम है। सो ये रहा एंगल्फिंग, ये रहा एंगल्फिंग, ये एक एंगल्फिंग कैंडल, ये और ये। ठीक है, ये बाकी सब नॉर्मल साइज कैंडल है। अब ऐसा नहीं करना है कि हर कैंडल को ऐसे जूम करके देख रहे हो, तो छोटी कैंडल भी आपको एंगल्फिंग कैंडल लगेगी। ठीक है, सो नॉर्मल जूम साइज यूज करना और एंगल्फिंग कैंडल को आइडेंटिफाई करना। ठीक है गाइस, तो एंगल्फिंग कैंडल ये रही आपकी। सो फर्स्ट कंडीशन है एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम। दूसरा कंडीशन मेरे को आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि हमने तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट सीखा है, तो इसका क्या जरूरत है, राइट? तो क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, ये माउस नहीं चल रहा है। ठीक है ठीक है, चलो हो गया स्टार्ट। हाँ, सो सेकेंड कंडीशन क्या है अपना, वो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये ग्रीन कैंड यहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ इस कंडीशन को ड्रॉ कर लेना। तो ध्यान से सुनना अभी जो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर रेड कलर की कैंडल जो रहेगी वो रिट्रेसमेंट कैंडल होगी, राइट? सो डेली टाइम फ्रेम में जब भी आप रिट्रेसमेंट मार्क करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिखाई देगा कि मान लो कि 90% ऑफ द टाइम ग्रीन कलर की कैंडल एक हाई बनाती है। तो जो ग्रीन कैंडल रहेगी, आप लोगों के पास दो चेक पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, दो चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट चेक पॉइंट है कि भाई एंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इसको टिक करो। दूसरा चेक पॉइंट है कि जो ग्रीन कैंडल है बुलिश स्ट्रक्चर में, उसके लो के नीचे रेड कलर की कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्लोजिंग बिलो प्रीवियस, रेड नहीं, ग्रीन कैंडल लो। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन रहा ये आपका कि जो ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी, एंगल्फिंग कैंडल ने उसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर आपका सेकंड चेक पॉइंट भी कंफर्म होगा। जब दोनों चेक पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे, तब आपका कंडीशन होगा वैलिड। देन आपने रिट्रेसमेंट मार्क करना है। अब ये तो चार्ट में देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, बट कंडीशन आप पहले समझ लो। देन जो सेलिंग का स्ट्रक्चर रहेगा, वहां पर ग्रीन कलर की कैंडल में रिट्रेसमेंट होगा। सो यहाँ पर जो रेड कैंडल पहले बनेगी, जो लो कंफर्म करेगी, रेड कैंडल के हाई के ऊपर एंगल्फिंग कैंडल ने क्लोजिंग देनी चाहिए। सो यहाँ पर भी सेम है बट उल्टा, क्लोजिंग अबव प्रीवियस रेड कैंडल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, पहला चेक पॉइंट क्या है आपके पास कि बड़ी कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, चेक। दूसरा चेक पॉइंट है कि रेड कैंडल के हाई के ऊपर या ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। देन आपका सेकंड पॉइंट चेक होगा। जब ये दोनों कंफर्म हो जाते, तब आपने रिट्रेसमेंट मार्क करनी है। ठीक है, चलो अभी हम सीधा चार्ट पर ही देख लेते हैं। सो आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब गोल्ड में एग्जाम्पल दिखाने से पहले आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि आज जो हम फिफ्थ लेक्चर में या सेशन में सीखने जा रहे हैं, ये रेयर केसेस सिनेरियोज है।
ठीक है, रेयर केसेस, कॉन्सेप्ट, सिनेरियो, जो भी आप बोलो, मतलब ऐसा है कि ये 3 महीने में, 6 महीने में या एक साल में एक बार बने। ठीक है, बहुत रेयरली फॉर्म होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, तो इसको ज्यादा इज्जत देनी है नहीं देनी है। ठीक है, ज्यादा इज्जत भी नहीं देनी है, बट स्टिल मार्केट में अगर ये बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है। सो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो 2024 में बना था। ठीक है, एक साल पहले। वो फर्स्ट एग्जांपल ये रहा। अब यहाँ पर पूरा एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा था। सो यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे, ये रहा हाई। ठीक है, हाई लगने के बाद हमारे पास एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती। ठीक है, पहला चेक पॉइंट क्या है? एंगल्फिंग कैंडल चाहिए। दूसरा चेक पॉइंट क्या है हमारे पास? कि ग्रीन कैंडल जो उसके पहले रहेगी, उसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। देखो ये ग्रीन कैंडल, इसके लो के नीचे क्लोजिंग आ गई। तो यहाँ पर आपके दोनों चेक पॉइंट्स कंफर्म है। तो इस हाई को मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी लोएस्ट पॉइंट है लेवल 2, इस तरीके से इसको कंटिन्यू करो फिर। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर मार्किंग होगा। अब आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि यहाँ पर तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी है, इसको हमने मार्क क्यों नहीं किया? देखो उसका रीजन ऐसा है कि सबसे पहले जो रिट्रेसमेंट बनती है, ठीक है, मतलब सबसे पहले जो हाई बनेगा या लो बनेगा या रिट्रेसमेंट बनेगी, तो जो पहले बनेगा उसी को हम मार्क करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में हम सिर्फ एक ही रिट्रेसमेंट, एक हाई और एक लो ही मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में हम 2 3 4 ऐसे मार्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा फंडा होता है इसका। तो एक बार हाई कंफर्म हो गया, लो कंफर्म हो गया, रिट्रेसमेंट भी कंफर्म हो गया, इससे ज्यादा और क्या ही करेंगे हम स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम में आपके पास दो ऑप्शन है। एक एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट, दूसरा है टू कैंडल रिट्रेसमेंट। जो भी पहले बनता है गाइस उसको मार्क करो और अपने स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करो। ठीक है, ये रहा 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी है, बट इसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि पहले ही एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 2024 मार्च में बनने के बाद ये सीधा बना है फेब्रुवरी में। ठीक है, 2025, एक साल बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एक हाई कंफर्म किया मार्केट ने। हाई कब कंफर्म हुआ, कैसे पता चला? इस रिट्रेसमेंट की वजह से। ठीक है, हाई यहाँ पर पहला चेक पॉइंट, रेड कलर की कैंडल एंगल्फिंग, चेक। दूसरा चेक पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग, वो भी है हमारे पास, दोनों पॉइंट्स चेक। तो इस हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज आएगा, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है वो लेवल। ठीक है, एक कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो ये रहा हमारा लेवल 2, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करो। यहाँ पर दोबारा देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये रहा हाई, लो। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट को मार्क करते जाना। अब यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, इसको भी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पर एंगल्फिंग नहीं है, यहाँ पर भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सिंगल कैंडल और एक टू कैंडल्स। ठीक है, ये रहा एक बुलिश एग्जांपल। अब हम देखते हैं बेरिश एग्जांपल। मेजर पेयर जो है ना, बहुत रेयरली बनता है इसमें, तो इसके एग्जांपल्स भी कम है। बट स्टिल जो भी रिसेंट एग्जांपल्स है वो मैं आपको सारे यहाँ पर दिखा दूंगा। चलो अवॉइड क्या करना है वो भी बता देता हूँ। अब ये एक बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा 1। ठीक है, यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल तो है, बट प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है क्या उसने? नहीं दिया है। तो हमारा एंगल्फिंग का तो पॉइंट चेक है, बट क्लोजिंग का पॉइंट चेक नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी इनवैलिड। ठीक है, सो यहाँ पर वैसे कुछ मार्क नहीं करना है आपको। ठीक है, ये चीज अवॉइड करनी है। अब हम बेरिश के एग्जांपल्स देखते हैं कुछ।
मैंने एक दो मार्क करके रखे थे, वो देखते हैं। हाँ, ये रहा एक बेरिश स्ट्रक्चर। अब ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कोई भी ऐसा कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं है, बस ये एग्जांपल की तरह आपको मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर एक लो कंफर्म हुआ। कैसे पता चला? जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, वन, टू, एंड इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आई, ये रहा थ्री। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल्फिंग कैंडल है। पहला चेक पॉइंट तो कंफर्म है हमारा। दूसरा चेक पॉइंट क्या है कि रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, वो भी कंफर्म है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी। वन, टू, थ्री, दोबारा वन, टू, एंड यहाँ पर दोबारा टू कैंडल रिट्रेसमेंट। तो इसको इस तरीके से मार्क करते जाना है आपको, ठीक है। सो गाइज, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे बता दो, बट स्टिल हम एक और एग्जांपल देखते, यूएस ऑयल में है, डेली टाइम फ्रेम। यहाँ से एक बेरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। यहाँ से अगर हम मार्किंग करेंगे, ठीक है, ये डबल टॉप एरिया, यहाँ से अगर हम मार्किंग करेंगे, ये रहा एक लो, एक एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, पहला चेक पॉइंट कंफर्म। दूसरा चेक पॉइंट है कि रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग। चलो, क्लोजिंग भी हमारे पास, सो ये इस तरीके से लेवल टू, एंड ये लेवल थ्री। लेवल थ्री यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो कंफर्म हुआ जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई। सेम एंगल्फिंग कैंडल है, दूसरा चेक पॉइंट इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, फिर इसको ऐसे कंटिन्यू करो आप। सो गाइज, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे चैट में बता दो। रिट्रेसमेंट के टाइम वीक बनती है, एंड कुछ कैंडल्स के बाद टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंगल्फिंग कैंडल रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। सो हाई कैसे मार्क करना है? हाई जो भी रहेगा वो मार्क करना है ना आपने, हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया, बेरिश वाला या बुलिश वाला? यस, इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना। देखो, इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, बट डेली टाइम फ्रेम में ही ज्यादा करके इसको यूज करना होता है आपको। चलो, आप लोगों को मैं दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पर। चलो, आप लोग मुझे ना फटाफट आंसर भी दो। यहाँ से एक बेरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, सभी को क्लियर है? स्किप स्किप मत करो रे। डेली में मार्किंग में फिर कभी कभी तकलीफ भी आ सकती है आपको। एक मिनट में ना एक कंट्रोवर्शियल मार्किंग दिखाता हूँ आपको। मतलब बहुत से लोगों को लग रहा था एंगल्फिंग है, नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, नहीं है। तो वो वाला एक एग्जांपल देखते हैं। ये गोल्ड का पेयर है, इसमें देखो, ये एंगल्फिंग कैंडल क्लियर है सबको कि बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, तो रेड कैंडल होनी चाहिए हमारे पास। सो यहाँ पर इस कैंडल ने ही हाई कंफर्म किया, एंगल्फिंग कैंडल बनी, और पिछले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग हुई, ये कंफर्म है सबको। सो हमारे दो चेक पॉइंट्स कंफर्म है। अब यहाँ पर हम मार्किंग अगर स्टार्ट करेंगे, सो ये इस तरीके से मार्क होगा, वन, टू, एंड थ्री। ये रहा आपका लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब इसके नीचे जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है, तब क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चलो दिखा देखते हैं। अब आप देखो,
इस लो के नीचे एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, टू कैंडल क्लोजिंग आ गया। सो ये रहा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, QML एंड डबल टॉप। अब हम देखते हैं इसको। हाँ ये देखो, थर्ड जो कैंडल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे टैप हुई, यहां से सेलिंग आई। ठीक है, एक बार, दो बार प्ले हुआ है, और ये तीसरी बार प्ले हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है ना, डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट आता है उसमें, और ऐसे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आते हैं मार्केट में, तो वो ना मिस हो, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक, हम सिर्फ एक ही कैंडल में रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं, क्योंकि आप समझो 24 घंटे की कैंडल है, इसमें हम 1 आवर में या 4 आवर में टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी पकड़ते, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 24 कैंडल है हमारे पास, और यहाँ पर 6 कैंडल है, राइट। तो डेली में आप लोग अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट का वेट करते रह जाओगे, ठीक है, यहाँ पर एक और रेड कैंडल, मतलब 2 दिन आप लोगों ने सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5 दिन ट्रेड करने के लिए, उसमें भी 2 दिन आप लोग अगर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करोगे तो हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको डेली टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल में रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल? US ऑयल का भी देख लेते दोबारा। यहां से ये एक बेरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। अब लो कब कंफर्म होगा? जब रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, अब लो कंफर्म हो चुका है हमारे पास, क्योंकि रिट्रेसमेंट कैंडल आ चुकी है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट की बड़ी कैंडल होनी चाहिए, चेक। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रीवियस, मतलब एंगल्फिंग कैंडल के पहले की जो रेड कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब आपको अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नहीं पता, तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, अब इस लो के नीचे जब ब्रेक एंड क्लोज होगा, जो हो चुका है, ये रहा आपका लेवल 2 हाईएस्ट पॉइंट एंड लेवल 3। ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, ये एक डोजी कैंडल है, इसमें कलर ही नहीं है, कलरलेस है वो। एक और चीज को अवॉइड करना है, वो ये है, किस किस को लगता है ये एक एंगल्फिंग कैंडल है? ये जो कैंडल है, ये एंगल्फिंग कैंडल किस किस को लग रहा है? बस यस वाले यस कर दो, बाकी का मैं आंसर समझ जाऊंगा। ठीक है, तो ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। एंगल्फिंग कैंडल में मैटर करता है बॉडी। ठीक है, ओपन और क्लोज, विक मैटर नहीं करती। अब इतनी सी बॉडी होगी, इतना बड़ा विक होगा, तो ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं होती। ठीक है, चाहिए यहाँ पर बॉडी, बॉडी मैटर करती है। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी को? एक बार दोबारा मुझे चैट में बता दो, इज इट कंपल्सरी टू मार्क 1% बॉडी विथ विक while मार्किंग द लेवल्स? हाँ, वो कंपल्सरी है। यस, इसको बस डेली टाइम फ्रेम में ही यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा, मे बी, नहीं चलो कुछ नहीं, इजी है, अपन आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये रहा आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, 1, 2 एंड 3। ये रहा आपका लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। ठीक है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब सभी को पता है कि लेवल 2 के नीचे जब क्लोजिंग आती है, या बेरिश स्ट्रक्चर में लेवल 2 के ऊपर क्लोजिंग आती है दो कैंडल्स की, ठीक है,
टू कैंडल क्लोजिंग, ये मस्ट है। वन, टू, थ्री। ठीक है। बैरी स्ट्रक्चर में लेवल टू के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। और लेवल टू के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, यहां तक सबको पता है। देन हम क्या करते हैं, तीन लेवल्स निकाल लेते हैं। ये हमारे तीन लेवल्स कौन कौन से लेवल्स है। फर्स्ट लेवल होता है हमेशा QML। सेकेंड लेवल होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और लेवल थ्री होता है आपका डबल टॉप या डबल बॉटम। यहाँ तक चेंज ऑफ कैरेक्टर सभी को क्लियर है गाइस। यही हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में। चैट में बता दो मुझे एक बार। ओके। QML का फुल फॉर्म है कॉसी मॉडल लेवल। ठीक है। QML भी मत बोलो इसको, ये आपका A+ लेवल है। ठीक है, ये A+ लेवल है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ऐसा है, मार्केट ना आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल्स देने के बाद इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट एरिया से, ठीक है, एक हाई या लो से रिवर्स करके, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। वैसे इसका PDF मिल जाएगा आपको, बट स्टिल हैंड रिटन नोट्स बेटर रहता है। यही से रिवर्स करता है बिना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे, और डबल टॉप के ऊपर या डबल बॉटम के नीचे। ठीक है, मतलब मार्केट रिवर्स करके डबल टॉप के ऊपर दो कैंडल की क्लोजिंग देता है, और यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाता है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सेम डबल बॉटम के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, ऐसा करता है मार्केट कभी कभी। ठीक है, रेयर केसेस सिनेरियोज है ये वैसे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने तो यहाँ पर सेलिंग के लेवल्स निकाले थे चेंज ऑफ कैरेक्टर के, बट मार्केट ने किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं किया और सीधा डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर जो था आपका, जिसमें आपने सेलिंग की लेवल्स निकाली थी, वो सेलिंग की लेवल्स कन्वर्ट हो जाएंगी बाइंग साइड के लिए। ठीक है, जहां से रिवर्सल पॉइंट था वो आपका एक फोर्थ लेवल, उसको भी मार्क करना है आपने, ये एक फोर्थ लेवल। अब ये चार लेवल से आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर की, जहां से आप बाइंग देख सकते हो। सेलिंग स्ट्रक्चर में भी सेम होगा। ये जो आपने बाइंग की लेवल्स निकाली थी वो इनवैलिड हो गई, अब वो सेलिंग से कन्वर्ट हो गई, सेलिंग से नहीं, बाइंग से कन्वर्ट हो गई सेलिंग साइड। तो ये जो चार लेवल्स है आपके पास, इन चार लेवल्स में से कहीं से भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी हम इसको सीधा लाइव एग्जांपल नहीं, पुराने एग्जांपल ही है, वहां देखेंगे। ठीक है, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब गोल्ड में देखते हैं। ठीक है, गोल्ड में कब बना था, 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ। टाइम फ्रेम आपको 1 आवर, 4 आवर एंड डेली में ही इसको यूज करना है। ठीक है, 1 आवर, 4 आवर और डेली में ही यूज करना है, ना 1 आवर के नीचे, ना डेली के ऊपर। चलो गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में बस एक एग्जांपल था 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब वो है कहाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर है।
तो ध्यान से देखना गाइस अभी। पहले ये एक ट्रायल एग्जांपल है, ठीक है। सो ये रहा स्ट्रक्चर मार्किंग पहला, 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब आपका होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम प्ले करते हैं अब यहाँ पर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारी कुछ सेलिंग की लेवल्स। गाइज यहाँ तक क्लियर है? जो मैंने मार्किंग की है चैट में बता दो। थोड़ा सा आपको चैट का मैं दिक्कत देने वाला हूँ अभी। हाँ, ठीक है। ये रहा डबल टॉप। अब मार्केट क्या करता है ना, इस एग्जैक्ट एरिया से, ठीक है, ये रहा वो एरिया जहां से मार्केट रिवर्स करेगा अब। ठीक है, देख सकते हो मार्केट ने किसी लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए आप लोगों के डबल टॉप का जो एरिया था इसके ऊपर एक दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। अब ये जो सेलिंग के लेवल्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाइंग में। इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज ही रखो। बस फर्दर एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है। मतलब इतना मार्क किया है तो और आगे जाके मार्क कर दो बस। और ये रहा फोर्थ लेवल जहां से मार्केट हुआ है रिवर्स। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं से भी बाय हो सकती है। ए प्लस पे एक रेड कैंडल बनी है, हाँ वो रिएक्शन है, ठीक है, वो मूव नहीं है, रिएक्शन है। तो देख सकते हो मार्केट ने डबल टॉप के एरिया को ही टेस्ट किया है और यहाँ से ये ऊपर, ठीक है। लेवल्स यही रहेंगे। ये आपका ए प्लस था सेलिंग का, ये डबल टॉप था और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस था, ठीक है। फोर्थ लेवल का नाम नहीं है कुछ, बस इसका नाम फोर्थ लेवल ही रखा है। इसमें से बेस्ट लेवल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां से मार्किंग की है उस जोन में से रिएक्शन मिले, कंफर्मेशन मिले, वहां से आपने ट्रेड लेना है। अब देखते हैं, जो एग्जांपल है वो है यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में भी वो कुछ पिछले साल के एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं हम। हाउ डू यू एंटिसिपेट डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर एज आई वुड सोल्ड बेस्ड ऑन ए प्लस स्ट्रैटेजी। देखो, कंफर्मेशन पार्ट आपका बचा हुआ है अभी तक। तो इस सवाल का मैं जवाब आप लोगों को दूं या ना दूं? ठीक है, देना तो बनता है। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 1% बॉडी, ओके, ठीक है, देखते हैं वो भी। यहाँ पर भी डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो अभी। तो थोड़ा सा, हाँ, ये रहा 1 2 3, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब यहाँ पर कौन से कैंडल ने हाई बनाया हुआ है? इस कैंडल ने। तो इसका 1% बॉडी, ठीक है, इतना बॉडी पकड़ो, पूरा वीक में लेके जाओ। ये रहा आपका ए प्लस। दूसरा कौन सा है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल 2, ये रहा 1% बॉडी, ये रहा लेवल 2, और ये रहा डबल टॉप। ठीक है, बस इतना ही है मार्किंग। अब मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। ये आपका फोर्थ लेवल। अब इसमें से कहीं से भी बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो डबल टॉप ही मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। और आपने जो पूछा था कि मार्केट में ए प्लस स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर आप ट्रेड ले लेते, देखो 20 पिप से ज्यादा एसएल नहीं बनता है और कुछ कंफर्मेशन है जो पार्ट अभी तक आपका बचा हुआ है।
तो वो जब हो जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल आप रिएक्शन ट्रेड करते हो तो उसमें भी 20-30 पिप मिल जाएंगे, उसमें भी आप रिस्क फ्री रहोगे। और रिस्क फ्री का ये फायदा है कि अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो आप स्टिल ब्रेक इवन रहोगे, आपके जेब में से एक पैसा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं यूरो यूएसडी 4 आवर टाइम फ्रेम में। यूरो यूएसडी में बना है ये 2024 मार्च में। ठीक है, 1 साल पहले ही बना है, उसके बाद कभी बना ही नहीं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये रहा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये 2 एंड 3। ठीक है, इसके ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स मार्क करेंगे। 1% वालों देखो, इतना बॉडी का 1% मार्क किया, डबल बॉटम, और ये A+। ठीक है, 3 लेवल्स हमने बाइंग की निकाली। अब मार्केट इस एग्जैक्ट एरिया से रिवर्स होता है बिना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे बुलिश साइड। ये रहा आपका डबल बॉटम का एरिया। ठीक है, डबल बॉटम के नीचे फर्स्ट सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। अब यहाँ पर हो चुका है आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब इसमें 4th लेवल भी मार्क करो, ये रहा 4th लेवल। और यहाँ से इसको कर दो आप एक्सटेंड। ठीक है, ये A+ रहेगा, ये डबल बॉटम रहेगा, ये RBS रहेगा। तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, हमने कुछ भी किया नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं की है, एज इट इज ही रखा है लेवल्स को, बस आगे इसको मार्क करके आपने एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, फिर वेट करो कि कौन सा लेवल टेस्ट हो, कहाँ से आपको कंफर्मेशन मिले, और वहां से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने 2 बार A+ को टेस्ट किया और यहाँ से सेल। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है क्या गाइस, चैट में बताओ। व्हाट शॉल वी टैकल इफ वी। 15 मिनट तो अभी नहीं देख रहे हम, 15 मिनट का आगे है। ये प्रैक्टिस ना, इसको मैं आपको फोटोज भेज दूंगा। ठीक है, उसमें आप प्रैक्टिस करना और टीम को भेज देना। सो डू वी हैव टू ट्रेड ओनली A+, नहीं देखो, ये ना ऐसी चीज होती है, आपको मैं सब्जी मंडी की जो कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, शेयर शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो, आप लोग ऐसे समझो, सब्जी मंडी है और ये प्राइस है कुछ। ठीक है, और ये उसके कुछ लेवल्स है, ये ऐसे, ये हमारे सेलिंग के लेवल्स है। ठीक है, चलो। अब कुछ लोग थे यहाँ पर, रेट भी लिख देता हूँ मैं। नहीं, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम सेलिंग देख रहे हैं 5 5 10 15। अब क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट में जितने बायर्स है उतने सेलर्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पर उतने अवेलेबल सेलर्स भी होने चाहिए इन एग्जैक्ट एरियाज पर। अब मार्केट में ना ऐसा चल रहा है कि $20 पर ही सेलिंग हो रही है, एक प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की $20 पर ही सेलिंग हो रही है, उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ फिर 1 2 दिन बाद सेलिंग होती है,
2-3 दिन बाद दोबारा मार्केट उसी रेंज में आ जाता है। अब उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से जो लोग होते हैं जिनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है, वो लोग ये सोचते हैं भाई ठीक है 20 पे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, 15 पे मिल जाए तो भी चलेगा या 10 पे मिल जाए तो भी चलेगा। तो ये लेवल्स भी ऐसे ही होते हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं यार उसको, अ, भूल गया मैं, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा अभी। बट ऐसा नहीं होता कि कोई भी लेवल से, मतलब ये जो आपका ए प्लस है यही आपको प्ले करना है, ठीक है, सभी लोगों का फेवरेट बन चुका है ए प्लस। बट ऐसा मत करना गाइस, एज अ बिगनर सारे लेवल्स को ट्रेड करो, क्या पता कभी कभी ए प्लस ट्रेड ही ना हो, डबल बॉटम से सेलिंग आ जाए या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से सेलिंग आ जाए। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझो, ये रहा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये रहा ए प्लस, डबल बॉटम, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, कभी कभी मार्केट इसी एरिया को टेस्ट करके बाय हो जाएगी और आप वेट करते रहोगे कि भाई ए प्लस पे ही मुझे बाय करना है, तो मैंने बस ए प्लस ही ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसा मत करना कभी भी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ए प्लस जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको एस एल सिर्फ 20 पिप का मिलता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो एरिया है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मान लो ये $20 का है, ए प्लस $15 का है और डबल बॉटम $10 का है। तो यहाँ से अगर आप बाय करते हो, मान लो आपका टारगेट प्रॉफिट है $30, यहाँ से अगर आप बाय करते हो 15 से, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, $15 का। ठीक है, डबल बॉटम से करोगे तो $20 का होगा, और आरबीएस से करोगे तो सिर्फ 10 का ही होगा। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे उतना बेटर, यही मेंटालिटी होती है ट्रेडर की। तो बस ए प्लस ऐसा ही जोन है जहां से आप लोगों का स्टॉप लॉस कम होता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर ऐसा देखने जाओगे कि छोटा एसएल ज्यादा प्रॉफिट, तो डबल बॉटम और डबल टॉप लेवल सभी ने प्ले करने चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, डबल बॉटम डबल टॉप कभी कभी प्ले होते हैं, ज्यादा करके ए प्लस और आरबीएस ही प्ले होते हैं। ठीक है, आई होप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई, नहीं भी आई तो भी चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट बुलिश वाला एग्जांपल। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट और पीडीएफ दोनों शेयर करूंगा, तो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से हुआ, तो ये 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3। जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आएगी, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, तब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। ठीक है, 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। अब हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स निकालेंगे। अब ये आपके सेलिंग के लेवल्स है, राइट, यहाँ से आप लोग सेलिंग देखने वाले हो। बट मार्केट क्या करता है, तो इसको नाम भी दे देता हूँ मैं। ये रहेगा आपका डबल टॉप, ये ए प्लस, और ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सेलिंग के लेवल्स रहेंगे आपके। बट मार्केट देखो क्या करेगा, किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए सीधा डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग। ठीक है, अब ये 3 लेवल्स एज इट इज ही रखो, मार्क करके बस आगे एक्सटेंड कर दो, और 4th लेवल को भी मार्क करो जहां से रिवर्स लगा था। अब इन चारों में से कहीं से भी बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे प्ले आउट होता है, इसलिए मैं भी ज्यादा इसको ट्रेड नहीं करता हूँ। और आप लोगों ने भी कभी सुना नहीं होगा कि डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर, या स्ट्रीम पे हमने कभी डुअल चॉइस प्ले किया हो। ठीक है, क्लियर है गाइज, ये एग्जांपल चैट में बता दो।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप सभी को अभी स्क्रीनशॉट और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद सेम डायरेक्शन में फिर से चौच होगा तो क्या करे, हाँ तो वही डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना। ये ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता ये, बहुत रेयरली होता है, तो उसका आप टेंशन मत लो इतना। अच्छा गाइस, पीडीएफ्स आ गई क्या, मुझे बताना, मैंने अपलोड किया है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो, और फिफ्थ सेशन में जो भी सीखा है बस एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, बस। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अतुल सर का। ठीक है, चलो गाइस, डब्ल्यू सी दी चैट, मिलते हैं कल, परसों, कल परसों जो भी।